वबरकातुहू। हम ग्रुप नंबर 2 हैं और हमने कोशिश की है कि साइंस एंड टीएलएम जो कि हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में बड़ी आसानी से मिलते हैं, उन तमाम चीज़ों को हमने बहुत सारी चीज़ों में बनाने की कोशिश की है। तो इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी कि सबके लिए कारआमद हो। पहले हम बताएंगे कि रोशनी जो है ये एक टीएलएम से बढ़ के नहीं है। हम इससे बता सकते हैं कि जो हमारे जो रोशनी होती है सीधे इसमें सफ़र करती है, मुस्तकीम में सफ़र करती है। और उसके साथ में इसके साथ हम लोग ये बता सकते हैं कि शफाफ चीज़ें और गैर शफाफ चीज़ें, इसे हम बता सकते हैं इसमें से रोशनी गुजर नहीं रही है। इसके अलावा अगर कोई भी हम लोग चीज़ ऐसे लेते हैं, हाँ ठीक है, अब नहीं गुजर रही है, गैर शफाफ, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, ये गैर शफाफ है, ओके। उसके बाद नीम शफाफ है और ये शफाफ है। इन चीज़ों का हम लोग इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ में इसी को लाइट हम लेते हैं, तो अगर हम लोग शफाफ से जरा लाइट बंद ये दिख रही है, लाइट दिख रही है, हाँ देखो लाइट नहीं नहीं ये देखो गुजर रही है। ये है नहीं ये लाइट था ये रखने के बावजूद भी ये नहीं रखने के बाद यहाँ की चीजें आप देख भी सकते हो, अगर बोल सकते ठीक है, वही शफाफ है शफाफ दिख रही है आपको, हम खुद दिख रहे हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद में ये चैनल इफेक्ट हमने कोशिश की है कि एक कोलाइडल हमने बनाया इंक के साथ पानी का, इसमें से हम गुजारते हैं तो इसमें से हमें एक रोशनी का पात्र हमें नजर आता है, हाँ। और साथ ही हम लोग ये चीज़ बता सकते हैं कि इसमें जो हमने इंक इस्तेमाल की है, तो किस तरह इस्तेमाल खत्म हो गया, अब जो इसमें इंक इस्तेमाल की है इसमें हल हो गई है, ये हल पजीर है। उसके साथ में हम लोग कई बस ले रबर्स ले गैर हल पजीर और हल पजीर चीज़ों में हम बता सकते हैं, जैसे कि हमारे रबर्स हमारे पास मौजूद हैं, कंकर है, जो कोई भी हो सकता है, जब इसमें डाल देते हैं तो ये इसमें हल नहीं होते हैं, ठीक है। ये हल पजीर और गैर हल पजीर, हाँ ठीक है, वो बहुत अच्छे किया, शुक्रिया मैडम आपका। ये थोड़ा बहुत इसके अलावा ये चीज बता सकते हैं कसाबत के बारे में, हम लोग इसके बारे में हम बता सकते हैं कि थोड़ी चीजें तैरती हैं, जो चीजें बहुत ज्यादा कसाबत के होते हैं और कबाइन फोर्स अगर ज्यादा हो जाता है, डूबने का सिंक होते वो वहाँ पे डूब जाते हैं। तो हमने इसके बारे में कोशिश की। और सेंटर ऑफ मास के बारे में एक हायर कंसेप्ट है कि जो चीज है अगर हम स्ट्रेट भी रख देंगे तो ये चीज क्या होगी, इसकी तरफ आएगी, ठीक है। ये भी हम लोग बता सकते हैं जो 9th क्लास का है, यानी कि जो चीज को होना चाहिए था कि नीचे की तरफ जाए, मगर क्या है स्ट्रेट आने की वजह से क्या है, हमने इसे कुछ भी ये नहीं लगा रहे, ये चीज क्या करी नीचे की तरफ आ रहे हैं। और इसके साथ में ये हमने एक छोटा सा फिल्टर बनाया है कि यहाँ पे जो परतें हमें बताई गई हैं कि यहाँ पे परतों से होते हुए क्या है पानी नीचे की तरफ जाता है, तो जो भी इसमें गंदगी होगी वो क्या होगी वहाँ पे साफ होते जाएंगे, ठीक है। न्यूटन्स थर्ड लॉ है, पहले से बात बता देंगे। जैसे हम फूंक मारते हैं तो ये बलून यहाँ पे क्या होता है, ब्लो होता है, फूल जाता है। इसकी वजह से हम बता सकते हैं कि हमारी हवा चारों तरफ एकसा प्रेशर, ये जो दबाव है वो वहाँ पे क्या करती है, रखती है। पहले ये चीज जैसे हम फुलाएंगे तो ये गुब्बारा हर तरह से घूमे, हर तरह से फूलेगा। इसका मतलब ये होता है कि हवा का जो दबाव है वो चारों तरफ एकसा होता है। जैसे हम इसको ब्लो करेंगे, अब देखेंगे कि चारों तरफ क्या हुआ है, इसका दबाव ये हुआ। हम सिर्फ बलून का इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं चीज, ठीक है। हमने इसी में हमने रख दिया है ताकि इंटरेस्टिंग लगे। तो फिर इसके बाद हम छोड़ेंगे तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ भी क्या करते हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ भी हमारे को देते हैं कि एक तरफ एक्शन हो रहा है, एक तरफ उसका रिएक्शन हमें मिल रहा है, हर अमल का रद्द अमल मिल रहा है। फिर इसके साथ में हम लोग गालों के बारे में बता सकते हैं कि ये फ्रिक्शन, ये गोल हैं, 3 तरह के होते हैं, स्लाइडर होते हैं, रोलर होते हैं और एक होते हैं स्टैटिक होते हैं। जैसे कि हमारे जो बेंच लगा हुआ है, ये कुर्सियां होती हैं स्टैटिक हैं, इसमें कोई भी रोलिंग वहाँ पे नहीं है, मगर यहाँ पे रोल होने की वजह से बड़ी आसानी से मूव होता है। यहाँ पे फ्रिक्शन यानी कॉन्टैक्ट ऑफ फोर्स जो होता है जमीन से कम होता है, जिस वजह से क्या होता है, ये बड़ी आसानी से क्या है हमारी सवारियां सफर करती हैं। उसके बाद हम लोग आएंगे सर्किट की तरफ, ठीक है। सर्किट की तरफ आएंगे तो ये जैसे हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा बल्ब रोशन होगा। इसका मतलब ये होगा कि बल्ब यानी इलेक्ट्रिसिटी जो है ये तवानाई रोशनी की तवानाई में तब्दील हो रही है।
ओके, तो हम ये बता सकते हैं, यहाँ पे ये चीज बता सकते हैं कि मॉस्टल का इस्तेमाल होता है, तो रोशनी किस किस में सफर करती है। तो हम देखेंगे, लकड़ी लेंगे, लकड़ी लेकर हम कोशिश करेंगे तो हमारा बल्ब रोशन नहीं होगा। इसके अलावा प्लास्टिक लेते हैं तो प्लास्टिक्स में भी क्या होता है, यहाँ पे बल्ब रोशन नहीं होता। इसके अलावा अगर हमें मॉस्टल में चीज मिल जाता है, जैसे हमारे पास सेफ्टी पिन है, अगर मैं इसको पकड़ लेता हूँ तो क्या हो जाता है, यहाँ पे हमारा ये मॉस्टल ये है या नहीं है, यहीं पे हमें मिल जाएगा। हाँ, तो बल्ब रोशन हुआ, ये क्या हमारा मॉस्टल है, और ये सर्किट कंप्लीट हुआ है और ये बल्ब हमारा रोशन हो रहा है। तो ये चीजों से हम बहुत सारी चीज बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है बल्कि इसके लाइट में तब्दील हो रही है। साथ ही जब ये रोशन होते रहता है, ये बल्ब गर्म हो रहा है, तो साथ ही क्या है हमारे को यहाँ पे एक हरारती तवानाई भी हमें मिल रही है, यानी कि तवानाई अपनी शक्ल बदलते रहती है। ये चीज का हम काम बता सकते हैं। साथ ही क्या है, हम लोग बता सकते हैं कि सीरीज कनेक्शंस, अगर एक बैटरी होगी तो यहाँ पे उसका पावर जो होगा, वोल्टेज होगा, वोल्टेज होगा वो कम होगा। दो जोड़ेंगे, सीरीज में जोड़ते हैं तो ये ज्यादा होगा। इस वजह से बल्ब अगर एक रखेंगे तो बल्ब कम रोशन होगा। इसको हम करके बताना मुश्किल है जरा, लेकिन हम बता सकते हैं इस चीज को। ये बल्ब कम रोशन होगा, जितने ज्यादा इसके बैटरी हम जोड़ते जाएंगे उतना ही ज्यादा क्या होता जाएगा, बल्ब रोशन होता जाएगा। ये चीज हमारा यहाँ पे हुआ। रेजिस्टेंस दिखा सकते हैं, हाँ ठीक है। तो ये पिन के अंदर कम रेजिस्टेंस था, ठीक है, मगर हमारे पास वैसी चीजें ज्यादा मौजूद नहीं है। लेकिन हमारी बॉडी भी बहुत ही अच्छा मॉस्टल है, लेकिन हमारे में रेजिस्टेंस ज्यादा है, नहीं लग रहा कनेक्शन कट हो रहा है। तो ये थोड़ा बल्ब कम रोशन हुआ है, इनके यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, ठीक है। तो ये भी चीज हम यहाँ पे रेजिस्टेंस के बारे में हम बता सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक पेंडुलम है, पेंडुलम के नाम बता सकते हैं कि ये ठीक है, ये इस तरह से क्या हो रहा है यहाँ पे, उसके बारे में टाइम पीरियड के बारे में बता सकते हैं। और जब ये होता है, जब पेंडुलम होता है, इसके अंदर सिर्फ लंबाई यही मायने रखती है, इसके अंदर ये मास कितना भी बढ़ा दो इसके टाइम पीरियड को इफेक्ट नहीं करता है। 9th क्लास का कंसेप्ट है। और दूसरी चीज क्या होती है कि ये जितनी ऊंचा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हाइट के अंदर होता है, m/h होता है, मास, हाइट और ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो होता है तो कांस्टेंट है, जितनी हाइट बढ़ती रहेगी उतना भी पोटेंशियल बढ़ता रहेगा, जितनी वहां पे कम होती रहेगी उतना ही वहां पे कम होता रहेगा, ठीक है। और साथ ही इसी से हम बता सकते हैं कि जब एक ऊपर रखा हुआ है, जब इसको हम नीचे छोड़ते हैं तो ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे तवानाई एक पोटेंशियल यानी कि तवानी बिल कुव्वत से तवानी बिल हरकत में किस में हो रही, कन्वर्ट हो रही है, हम बता सकते हैं। इसके साथ में जी हाँ, ये भी चीज है, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अंदर एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। जैसे हम छोड़ेंगे इसके अंदर, तो यहाँ पे हम लोग क्या है, तवानाइयां अपनी शक्लें बदलती रहती हैं, बता सकते हैं। जब हमें खींचते हैं तो इसमें क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जमा हो जाती है, जैसे कि हम तीर वगैरह होते हैं वहां पे जमा करते हैं। जैसे हम छोड़ देते हैं तो क्या होती है, यहाँ पे चीज इसमें काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जितना हम स्टोर करेंगे उतनी ही काइनेटिक एनर्जी में वहां पे कन्वर्ट होगा। तो ये हमारा दो चीज हो गई है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग एक और चीज बता सकते हैं, जैसे कि ये हवा इसमें भरी हुई है, कोई भी चीज खाली तो नहीं है, ठीक है। हम लोग इस पे दबाते हैं तो ये दबता है, यानी कि हजम उसकी हवा का कोई भी हजम नहीं होता है। सिर्फ यहाँ पे होता है ठोस का और मायात का हजम मखसूस होता है, खालिस होता है, लेकिन हवा का कोई भी हजम नहीं होता। इसके अलावा अगर हम इसमें पानी भर लेते हैं तो हम इसको दबाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें से पूरी गैस निकाल देते हैं, इसमें हम दबा नहीं सकते, यानी कि हजम इसका मखसूस है, इस हजम में कोई भी तब्दीली नहीं होती है, ये हजम क्लियर होता है। इसलिए हमारे गैस सिलेंडर जो होते हैं वो किलोग्राम में नापे जाते हैं, लीटर में नापना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। इसके अलावा ये है बाद पैमा, यानी कि इसे हम बता सकते हैं कि किस सिस्टम से हवाएं आ रही है। बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, जैसे हम यहाँ पे इस तरह से, हाँ थोड़ा बैलेंस बिगड़ गया इसका, इस तरह से हम बताएंगे तो क्या होगा, एक तरफ जहां से हवा होती है वहां पे ये आता है। इसके अलावा हम लोग इसके साथ में भी खेल सकते हैं, पेंडुलम हो सकता है, इसके साथ में हम लोग कहीं भी कुछ भी चीजें बिखेर के हम वहां पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं,
तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमें बच्चों को पूछना है कि इसमें कौन सी चीज मिकनातीसी है, कौन सी चीज नहीं है। तो यहाँ पे मैं छोड़ूंगा तो ये एक चीज लगेगी, बाकी कागज वहाँ पे ही रहेंगे। इसका मतलब होगा कि ये मिकनातीसी है, पेंडुलम की तरह भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही क्या है, हम लोग ये बता सकते हैं कि एक मिकनातीस दूसरे मिकनातीस को क्या है, कशिश भी करते हैं अगर उसके कुतबैन मुख्तलिफ हों तो। साथ ये जब होता है तो ये क्या हो रहा है, इसकी चिपक नहीं रहा, दूसरा होगा तो ये चिपक जाएगा। ठीक है, ये चीज हमारी हो गई। इसके अलावा हमने एक और चीज बनाई है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिसमें जैसे हमारे जिस तरह हम फेफड़े काम करते हैं वो बड़ा कॉमन है। इसके अलावा हमने जितना हम फूंक मारेंगे उतना ही बढ़ेगा, उतना ही फोर्स यहाँ पे एक्सर्ट होगा, जैसे कि बलून के बारे में हमने बताया। ठीक है, और हमने एक कोशिश की हुई है कि ये जो कंटेनर है हमारे पास ग्लास है, अगर इसमें हम फूंकते हैं तो जिस शक्ल का भी होगा, अब ये गोल है इसमें मैं डाल सकता हूँ, क्योंकि इसकी कोई भी शक्ल, गैसेस की कोई भी शक्ल नहीं होती है। इसके अलावा अगर पानी डाल देता हूँ, ये कंटेनर से कंटेनर में डाल देता हूँ, तो ये कंटेनर की शक्ल वो इख्तियार कर लेता है। और पानी बहाव में रहता है, माया जितने होते हैं बहाव में रहते हैं, ये भी चीज हम बता सकते हैं। और इसके अलावा जितना पानी होगा, अब मैंने यहाँ पे सुराख डाला हुआ है, हम देख सकते हैं कि इसमें से एक प्रेशर में से पानी यहाँ पे निकल रहा है, तो हम पोटेंशियल नीचे बता सकते हैं, जितना पानी ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा नीचे प्रेशर होगा। और एक है कि साउंड जो होते हैं वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होते हैं, इतिहास से पैदा होते हैं, तो ये भी चीज हम यहाँ पे बता सकते हैं। जैसे इतिहास होगा, इसमें से एक साउंड बनता है, जैसे हमारे गले में होता है, इससे होता है। और जितने भी हम सुराख यहाँ पे बनाएंगे उसी तरह क्या होगा, यहाँ पे उसकी जो इर्तियाश होगी, जो हवा अंदर से और बाहर से निकलेगी उसमें इर्तियाश पैदा होगा, उसी तरह इसमें से क्या होंगी, आवाजें मुख्तलिफ पैदा होंगी। इस पर हम लोग और चीजें बता सकते हैं कि इर्तियाश हमारे हाथ से हो या फिर किसी चीज के हो या फिर किसी चीज से मारने से हो, ये भी चीज हम इससे बता सकते हैं। ये इनेताफ नूर के लिए हम काफी बहुत अच्छे बता सकते हैं। जैसे में कोई भी चीज रख देते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, इसमें जो भी लकड़ी डालेंगे वो हमें क्या होगी, यहाँ पे बेंड दिखेगी, सीधी नहीं दिखेगी, ये बेंड दिखेगी, ऊपर की तरफ कटा हुआ दिखेगा, तो ये हमारा इनेताफ नूर है। हाँ, इसमें क्या होगा, इसे टूटी हुई नजर आएगी, तो ये इनेताफ नूर का हम कंसेप्ट यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, और ये शफाफ पानी है, तो ये भी क्या है, रोशनी की तरफ क्या होता है, अच्छा होता है। जैसे मैं इसमें उंगली रखूंगा, आपको ये मेरी उंगली थोड़ा मोटी नजर आएगी, ये जो होता है मुअद्दिब से का भी ये काम करते हैं। ठीक है, ये भी चीज यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रिक्शंस को बढ़ाना और घटाना। ठीक है, फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन में नहीं है, हमने फ्रिक्शन बढ़ाया है ये रबर की मदद से। कम है, थोड़ा इतने में आ रहा है ना, फोर्स लगाया है, इसलिए हमारे जो भी गाड़ियों में होते हैं वो चीजें जो होती हैं, सरफेस को हमें रफ करें रबर बैंड बनकर, तो इतना फोर्स नहीं जाता जी। और एक चीज हमारे ग्रुप नंबर 1 ने बताई कि ये मिसकंसेप्शन है, हमने वही चीज बनाई है मगर इसमें से हमें आवाज सुनाई दे रही है, क्योंकि हमारे आवाज के अंदर जो होती है, आवाज को गुजरने के लिए, एक जगह से दूसरी जाने के लिए वहाँ पे उसको मीडियम की खास जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, मीडियम की जरूरत होती है, वास्ते की जरूरत होती है। तो हाँ, वास्ते की जरूरत होती है, तो हमारा और आपके बीच में जो वास्ता है वो हवा का वास्ता है, तो आपको सुनाई दे रहा है। अगर मैं ये चीज मैं इसमें कुछ बोलूंगा तो ये इनको सुनाई देगा, नहीं सर, ये थ्रेड स्ट्रेट रहना, स्ट्रॉन्ग रहना, ताकि वो किसी और चीज में एब्जॉर्ब ना हो। जबकि हम घरों में, नए घरों में जाते हैं तो हमारी आवाजें वापस पलट के आती हैं। जब हम घरों में चीजें भर देते हैं तो क्या होती है, चीजें साउंड जो होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। नहीं सर, खाली घर, हाँ वही तो खाली है, नए घर में बोले, नए पुराने घर में, नए घर आवाज गूंजती है, क्यों गूंजती है, टकराती है आवाज, ये आवाज आपको सुनाई नहीं देगी। साउंड के लिए, आवाज के लिए सबसे बेहतरीन मौसिल किसी भी ठोस चीज से होती है। अगर मैं यहाँ पे मैं टैप कर रहा हूँ, मैडम वहाँ पे कान लगा सुन सकते हैं इसी टैप को, इसी जो मैं आवाज कर रहा हूँ ये उनको सुनाई दे सकता है, तो ये भी हमारा डीएलएम हो जाता है, टेबल भी हमारा डीएलएम होता है, क्योंकि हमारे जो आवाज का जो बेहतरीन मौसिल है वो ठोस है। इसी वजह से क्या आवाज इसमें से गुजरती है, क्योंकि यहाँ पे सालिमात बहुत ही करीब होते हैं। इसी वजह से क्या है, आवाज की जो भी वहाँ पे जो पहुंचाना होता है वो बड़ी आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए आज हमने इसको
मोबाइल में इधर उधर बदल दिया, उसमें क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट इसकी करके। मिसाल जो है हमें किसी का अगर गांव करिया में है, वहाँ पर अगर पटरी अगर जा रही है तो बचपन में जाते थे, जाकर जो है पटरी को काम लगा के बोलते थे ऐसा ट्रेन आ रही है। हाँ, तो उससे मालूम पड़ता है कि ट्रेन आ रही है ऐसा। तो और ये क्या हुआ, मैं यहाँ एक बात वाज़ेह करना चाह रहा हूँ कि ग्रुप 1 जो है थोड़ा परेशान रहे कि ये आवाज़ ही क्यों नहीं आ रही बोल को। तो बाद में जो है हमारे सर जो है जरा उनको एक क्लू देते के साथ उसे जो पट्टा छोड़े। तो ये जो है साइंस क्रिएटिव माइंड, यानी जिस बात को जैसा जाहिर करना है, अगर उसका कोई अगर बात अगर समझ में तो क्या है फौरन से हमें उलट भी कर सकते हैं। ये जो है साइंस, दिस इज साइंस। तो ये मिसकंसेप्ट नहीं है, ये कोई भी गलत फहमी नहीं है। इसमें आवाज हमें सुनाई देती है, क्योंकि यहाँ से आवाज अगर अंदर जाएगी तो आवाज इसके जरिए से क्या होगी, इसमें बहते रहेगी और वहाँ पे सुनाई तो देगी ही। तो यहाँ पर जो है क्या है, दोनों सुराख पर उन्होंने क्या करते हैं, हमने यहाँ पे लकड़ी बांधा हुआ है। यहाँ पे हमने वही चीजों को लिया, जब उन्होंने बताया कि बहुत सारी चीजों को ऐड किया। और एक यहाँ आप देख सकते हैं प्लास्टिक है, एक में लकड़ी। हमने होना को करा हुआ है कि इसमें कोई भी फर्क नहीं है। बस हमारा जो रास्ता जो हो एकदम स्ट्रेट हो, ताकि वो किसी और चीज में बदल ना जाए। क्योंकि जितने भी साउंड होते हैं वो कहीं ना कहीं जाके क्या नहीं वो चलो कॉन्सेप्ट एकदम क्या बोलते मिसकंसेप्शन है, आवाज बहती है। उन्होंने बताया कि बहुत सारी चीजों को बताया कि इन चीजों से आवाज बह नहीं रही है। उन्होंने साउंड के थोड़ा बहुत लूज रखा था। नहीं लूज नहीं, अगर यहाँ पे कोई रॉड भी होती तो भी बहती, रॉड भी अगर हम लगा देते तो बहती। एक ही मीडियम रहना उसका, हाँ मीडियम 2-3 एक्स्ट्रा हट गए उसमें का तो नहीं गुजरती। इसलिए जो है धागे के साथ में मैंने वायर लगा दिया, वायर के साथ में मैंने रॉड लगा दिया तो बहेगी, लेकिन जो साउंड की इंटेंसिटी होगी वो बदलेगी। लेकिन अभी तुम्हें हाथ लगा तो नहीं बजता, हाँ तुम्हें हाथ लगा तो आवाज नहीं नहीं, क्योंकि ये इसमें अच्छा तुम्हें एक दूसरा उसके साथ अटैच करके देखो एक बार, बाद में देखो, अभी नको। अभी आप ही देखो सर, आप ही आगे चेक करो, हम लगा के चेक करेंगे। आप हाँ करो आप। क्या बोल रहा हूँ सर, क्लियर है क्या बोल रहा हूँ? क्लियर वहाँ बोल हेलो हेलो लगा के देखो। सर कॉमन हेलो बोलते दूसरा क्या बोलो सर, बोला वो लकड़ी था नहीं लग बहुत स्लो बोल रहे तुम्हें। सर ऑटोमेटिक सुनो जाके उनका एयरटेल करेंगे टाइट टाइट थोड़ा समझ हो रहा है, टाइट बीएसएनएल का कॉल तो 20 मिनट हो रहा है। कादिर से जरा मैं बोल रही सभी से यहाँ से जी, सुन रहे हैं? APF करके बोलेंगे तो बोल रहे हैं क्या वो? हाँ वही तो बोल रहा हूँ। टच करो, स्टिक टच करो, अभी थ्रेड को स्टिक टच करो। हेलो हेलो यस मुझे सुने आ रहे हैं। कितने बार बोला? बहुत बढ़िया। मैं रुका नहीं है, ठीक है। तो इसी से जाहिर होता है कि हाँ बहुत अगर चीजें अगर इस जगह में कॉटन यूज करता तो वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते, कॉटन यूज करता। अगर बहुत ही मसामात वाली कोई भी चीज अगर होती तो उसमें क्या हो जाती है, तब्दील होगी, वहीं पे उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। अगर साउंड ज्यादा है तो बहेगी, लेकिन कम होगा तो वहीं पे वो खत्म हो जाएगी। और दूसरी साइड में चीज है, हमारे पास कैंडल है, कैंडल को जलने के लिए वहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर इसको हम बंद कर देंगे, ऑक्सीजन की जलने कोई भी चीज को जलने के लिए 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। तो जैसे हम क्या करें, इसको बंद कर देंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे बंद नहीं चलेगा, भरोसा है, ठीक है। ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ये हम इसके साथ बता सकते हैं। और इसमें 3 चीजों की जरूरत होती है, जलने वाली चीजें, उसका टेम्परेचर और साथ में क्या है ऑक्सीजन की वहाँ पे मौजूदगी जरूरी है जी। मैडम आप जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है जी। तो जब यहाँ पे जो एरिया था, रीजन था, वहाँ पे ह्यूमिडिटी हो गई, ठीक है, और वहाँ पे क्या वहाँ पे जो प्रेशर था वो कम हो गया, उस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर की तरफ ज्यादा हुआ, ऑक्सीजन नीचे की तरफ थी, इस वजह से। शकीब सर जी सर। और एक चीज लास्ट जार है सर, और एक पूरा जार जार है, है, फोन पर क्या हुआ जार है बिल्कुल हवा नहीं रहती और ये जो तस्वीर है सर, उसमें कार्बन भी है ऊपर, वो उसमें नहीं है मोटी, इसमें ऊपर वो सबसे लगाओ नहीं, नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
हो गया, हम लोग मानते हैं ऑक्सीजन खत्म हो गया इसलिए बंद हो गई, ठीक है। हम देखेंगे वही टाइम लगाएंगे, ठीक है, वो लगाएंगे, एक अलग अलग करना है। जाओ, इसलिए तो बोला मैं उसे लगा लो को अब पीने वाली नहीं है यार। नहीं, ये लोग से- छोटी वाली देर से बुझी, देखे ना देखे। तो मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन की कमी से नहीं है, यहाँ पे दूसरे जो भी अवामिल हैं उसके ऊपर असर करते हैं। अवामिल में पहली बात आती है क्योंकि जब भी कोई भी चीज़ बर्न होती है तो वहाँ पे दो चीज़ें खारिज होती हैं। हम लोग सिर्फ एक चीज़ समझते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ही निकल रहा है, वहाँ पे वाटर वेपर्स भी होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ बर्न होती है कार्बनिक कंपाउंड तो वहाँ पे होते हैं वाटर वेपर्स भी वहाँ पे बर्न होते हैं। और साथ में क्या करते हैं, ऊपर की तरफ जो होता है गर्म हवाओं की वजह से वहाँ पे जो प्रेशर होता है वो कम होता है, वो भी उसके साथ असर होता है। नीचे की तरफ उसको ऑक्सीजन ज्यादा मिलता रहा, ज्यादा देर तक चलती रही। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसमें अगर इसे छोटी कैंडल होती तो और देर तक चलती। ऑक्सीजन कमी से बंद नहीं हुआ यहाँ पे ऑक्सीजन। नहीं ऑक्सीजन की वजह से तो दोनों बंद हुए, Atmospheric pressure लेकिन की यहाँ पर वजह से। नहीं, इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये क्लियर करना है कि ऊपरी सतह में जो ऑक्सीजन की सतह के ऊपर जो होता है वहाँ पर जो ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। नहीं, सर। हाँ, Pressure जैसे कम होता है। सर प्रेशर Atmospheric सर एक pressure मिनट कम होता है। जब आप पहाड़ पर जाते हैं, हिमालय पहाड़ पर जब चढ़ते हैं तो आप सर, दो वहाँ की ऑक्सीजन बात का अलग है। लेकर जाते हैं। क्यों लेकर जाते हैं? हिमालय नहीं है क्यों? क्योंकि सर, वैसा नहीं सर, तो ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। वहाँ से हाँ। कार्बन डाइऑक्साइड हेवी है, कार्बन डाइऑक्साइड नीचे जाना एक्चुअली देखने पड़े। नहीं, ये सर ये सर कंसेप्ट है। कार्बन वो concept ठीक है। डाइऑक्साइड जलने में मदद नहीं करती तो पहले नीचे की बात बुझना हो। हाँ मैडम, हाँ, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जलने में मदद नहीं बुझाती। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैडम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर की तरफ गर्मी ज्यादा हो गई। जैसा कार्बन डाइऑक्साइड नीचे आ रहा है, ऑक्सीजन उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, प्रेशर डालते आ रहे हैं। वो ऑक्सीजन जैसे जैसे नीचे आ रही है उसके बाद ऑक्सीजन खत्म होगी और कार्बन डाइऑक्साइड गिरता जाता है। कार्बनिक कंपाउंड से मैडम CH जो भी होते हैं यहाँ पे CH के साथ में होते हैं कार्बन जी। वो ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ में कार्बन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, फिर वाटर वेपर या स्टोर बनाती है। नहीं, यहाँ का कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर रहा हूँ। जब आप घर में कार्बन डाइऑक्साइड कोलसे जलाते हैं, नहीं, हाँ पहले की वाली का इसमें जो कोलसे जलाते थे तो उसका धुआं देते हैं। उससे निकलने वाली गर्म हवाएं जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सतह कहाँ आती है, ऊपर। ऑलरेडी ऊपर जो ऑक्सीजन थी वो क्या होती है, वो स्पेस पूरा ऊपर का कार्बन डाइऑक्साइड करने की वजह से ऑक्सीजन की ये क्या है नीचे आने का चालू होते हैं। तो जैसा कार्बन डाइऑक्साइड फिल होते जाता है ऊपर, ऑक्सीजन नीचे आने लगती, जैसा वो कैंडल से नीचे आती, कैंडल बुझ जाती है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की मिकदार रहती मगर वो कैंडल के जलाने के हाइट के नीचे रहती, इसीलिए वो जल नहीं पाती। खत्म नहीं हुई बिल्कुल। यहाँ पे खत्म। पेपर को हमने इस्तेमाल किया है, जैसे मैं इसे हम रब करेंगे तो ये पूरे पानी लगे हैं, पूरी तरह से पानी बिखरा हुआ था। ये क्या होते हैं, पूरे पेपर क्या होते हैं, इसको चिपक जाते हैं, भर के सुकून है तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। कैंडल्स के बारे में अगर कुछ नई मालूमात अगर चाहिए होते हैं तो यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी चीज़ें उर्दू, हिंदी, इंग्लिश में मौजूद है, वहाँ से रेफर करें। आपको एक और अवामिल क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बात होती है ना, वहाँ पे प्लेट और पानी की जरूरत होती है, वहाँ से आपको ये जो गलत फहमी है या फिर थोड़ा बहुत मिसकंसेप्ट, थोड़ा सा जो मिसकंसेप्शन है वो दूर हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट हमारे टीचरों ने करके बताया, वही हमने फाइनल मान लिया है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारे अवामिल हैं जो हमें बच्चों को बताना जरूरी है, क्योंकि आज के बच्चे हमारे बच्चे हैं, हम जो बच्चे थे वैसे नहीं हैं। हाँ, वो चीज़ों को बेहतर होगा कि आप यूट्यूब में देखें और बच्चों को सही कंसेप्शन देने की कोशिश करें। तो इतनी सारी चीजें हैं। नहीं किया हमने, मोबाइल हमारे साइड में रखे हुए थे, हमने कोई भी चीज जी नहीं, हमने कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया, हमने कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया, हमने अपने दिमागों से कोशिश की है। हाँ, अरविंद गुप्ता जो भी किए हैं उन्होंने भी अपने दिमाग से किए होंगे।
नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल हम नीलिंग का इस्तेमाल नहीं किया। हमने अपने अपने दिमागों को दौड़ाया, हमने